हेलो दोस्तों, स्टडी बाय सनी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर साइंस क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आइए हम दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से आंसू गैस का घटक कौन सा है? आंसू गैस क्या होता है दोस्तों? जो होता है जो कि कभी हम कहीं पे देखें कि आंसू का गोला छोड़ा जाता है, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कौन सी घटक मतलब कौन से तत्व पाए जाते हैं? क्लोराइड, आयरन, एथानिल या ईथर। क्या होता है दोस्तों? में क्लोराइड पाया जाता है। क्या होता है? क्लोराइड पाया जाता है। क्लोराइड के साथ साथ दोस्तों ब्रोमाइड भी होता है। ब्रोमाइड भी पाया जाता है। ये क्या करता है? ये दोनों दोस्तों हमारी आंखों के कॉर्निया जो होती है, कॉर्निया जो होती है दोस्तों, कॉर्निया में क्या करता है? जलन का कार्य करने लगता है। तो इससे क्या होती है? हमारी आंखें जलने लगती है, तो हम वहाँ से दूर की भागने की कोशिश करते हैं। तो हमारा कौन सा होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं। रोगजनक जीवाणु निस्सारित करते हैं प्रतिजन, प्रतिरक्षी, इंटरफेरॉन या हार्मोन। कौन सा होता है दोस्तों? रोगजनक जीवाणु निस्तारित क्या करते हैं? प्रतिजन क्या करते हैं? वो निस्तारित करते हैं। 2 का ए नंबर हमारा सही होगा। रोगजनक जो जीवाणु होते हैं वो क्या निस्तारित करते हैं? प्रतिजन को निस्तारित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग दोस्तों, असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला भारत का एकमात्र कपी है। कपी क्या होता है दोस्तों? कपी को हम बंदर या वानर कहते हैं। वानर कहते हैं, जो कि पूर्वोत्तर राज्य के असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाए जाने वाला है। तो कौन सा होगा दोस्तों? ओरांगउटान, गोरिल्ला, गिब्बन या चिंपांजी। तो कौन सा होता है दोस्तों? बताइए आप लोग, कौन सा होगा? गिब्बन नामक जो होते हैं बंदर होते हैं, ये क्या करते हैं? पहाड़, असम और नागालैंड के पहाड़ी में पाए जाते हैं ज़्यादातर। कौन सा होगा? गिब्बन। 3 का सी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, मिलान कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से मिलित कीजिए। बताइए आप लोग, ये दोस्तों विटामिन से संबंधित है। दोस्तों ये विटामिन से एक क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी में हमेशा पूछा जाता है दोस्तों, तो आप लोग विटामिन का पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा। विटामिन बी 1 जो क्या होता है दोस्तों? उसका क्या नाम होता है? विटामिन बी 1 का नाम होता है दोस्तों थायमीन। विटामिन बी 12 का नाम क्या होता है दोस्तों? राइबोफ्लेविन होता है। विटामिन सी का नाम जो होता है तो दोस्तों पायरिडॉक्सिन होता है। और विटामिन बी 12 का नाम क्या होता है? साइनोकोबालामिन। तो ये हमारा होगा। ऐसे मिलान करना होता है दोस्तों। वही दोस्तों हमारा देखिए बी 9 को बोलते हैं फॉलिक एसिड, इसे बोलते हैं फॉलिक एसिड। दोस्तों बी 7 को बोलते हैं बायोटीन बोलते हैं, जो कि बालों के झड़ने में ये इसकी कमी से क्या होता है? बाल झड़ने लगते हैं। फॉलिक एसिड दोस्तों ये होता है फॉलिक एसिड, बी 9 में फॉलिक एसिड। तो हमारा ये मिलान सही होगा। दोस्तों आप मिलान करिए, प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, बताइए अमाशय ग्रंथियां के पेप्सिन स्रावित कौन कोशिकाएं हैं? अमाशय जो होती है हमारे दोस्तों क्या करती है? पाचन में एक सहायक ग्रंथि होती है। पाचन को, भोजन को पचाने में एक सहायक ग्रंथि होती है। तो क्या होती है दोस्तों? अम्ल कोशिका होती है, मुख्य कोशिका या कलश कोशिका या भित्ति कोशिका। बताइए अमाशय, बताइए क्या होता है दोस्तों? मुख्य कोशिका होती है। क्या होती है? अमाशय एक हमारी मुख्य कोशिका होती है। इसमें से क्या निकलता है दोस्तों? HCl नामक लिक्विड निकलता है, जिसे बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक। ये भोजन को पाचन करने में हमारी मदद करती है। तो हमारा क्या होगा? बी नंबर, मुख्य कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए मानव किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है? अस्थि भवन परीक्षण किसके लिए किया जाता है दोस्तों? अंतरिम आयु के लिए, औसत व्यसन के लिए, अंतरिम ऊंचाई के लिए या मस्तिष्क की क्षमता के लिए? मानव किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है दोस्तों? अंतरिम आयु के पता लगाने के लिए किया जाता है। अंतरिम आयु का पता लगाने के लिए क्या करते हैं? अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है अंतरिम आयु को पता लगाने के लिए। 6 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है।
मतलब कहने का मतलब दोस्तों ये पूछ रहा है कि 19 से 21 दिन तक की जो समय होता है उसमें कौन सा कार्य किया जाता है। मानो कि लाल रुधिर कोशिका का औसत जीवन काल होता है, मतलब ये पूछ रहा है दोस्तों जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल होता है 19 से 21 दिन। या लाल रुधिर, सॉरी दोस्तों ये लाल रुधिर होगा, नाल नहीं लाल रुधिर होगा, ये लाल रुधिर होगा। लाल रुधिर कोशिका के अंदर मलेरिया पैरासाइट के एक विखंडनी जनन चक्र पूरा होने की अवधि है, बताइए। या दोस्तों मुर्गी के अंडे को सेने की अवधि होती है। और क्या है दोस्तों आगे देखते हैं, या ग्रुप में से कोई नहीं, बताइए क्या होगा दोस्तों। 19 से 21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मानव की लाल रुधिर कोशिकाओं का औसत जीवन काल जो दोस्तों ये हमारा 120 दिन होता है, 120 दिन तक होता है। और क्या करते हैं दोस्तों, ये 19 से 21 दिन का क्या कार्य होता है दोस्तों, मुर्गी के अंडे सेने की अवधि होती है। मुर्गी जो होती है जो अंडा देती है दोस्तों उसका 21 से 19 20 21 दिन लगभग लगते हैं उसको, उसके जो चूजे होते हैं जो बच्चे होते हैं उसमें मतलब आने से 20 दिन उसको करते हैं कि उसको सेने का कार्य करते हैं। तो हमारा कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। और दोस्तों ये जो था मानव लाल रुधिर जो इसका आरबीसी होते हैं, इसको दोस्तों मैंने आप कितनी बार पढ़ा है, इसका जो जीवन काल होता है 120 दिन तक होता है। उसके बाद इसकी नष्ट हो जाता है जो स्प्लिनोप्लिया में जाके खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए, बीटीबी संबंधित है, बीटीबी जो संबंधित है दोस्तों किससे होता है, चावल से, कपास से, तेल से, गेहूं से। तो किससे होता है बीटीबी संबंधित दोस्तों, बीटीबी संबंधित होता है जो कपास से होता है, कपास जिसे बोलते हैं रुई, रुई दोस्तों आम भाषा में जिसे बोलते हैं रुई, वो कहता है बीटीबी से संबंधित होता है हमारा। तो दोस्तों 8 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दोस्तों हमारी पूरी तरह से कोशिश होती है कि मैं आप लोगों को अच्छे से समझाऊं। दोस्तों ये आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए 9 नंबर हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा क्लोनिक मैरिमोनो मेमना, मेमना मतलब दोस्तों आप पूछ रहे हो किसी चीज़ का बच्चा, ये होता है मेमना, आपने सुना ही होगा दोस्तों। तो कैसा होता है, मतिल्डा या डॉली या माइजी या सूजी का होता है दोस्तों, क्लोरी मैरिनो मेमना जो होता है क्या होता है, डॉली का होता है, डॉली क्या बोलता है। ये दोस्तों पूछा गया क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी में, इनके में से कौन सा क्लोनिक मैरिनो मेमना है जो डॉली का होता है। तो कौन, 9 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार पूछा जाता है और हमारे जीवन काल के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप ध्यान से समझना और अच्छे से उत्तर देना। वनस्पति इनके अवशोषण में प्रभावी होते हैं। वनस्पति जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं दोस्तों किसके अवशोषण में अपना मतलब योगदान प्रमुख देते हैं, योगदान, उच्च आवृत्ति ध्वनि, प्रदूषित जल, प्रदूषक धातुएं या प्रदूषक गैसें। बताइए दोस्तों जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं हमारे जीवन के लिए एक अति महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि क्या करते हैं दोस्तों जब हम कि जब उच्च आवृत्ति मतलब कि ध्वनि जब उत्पन्न करते तो ये पेड़ नहीं अवशोषण करता, ये प्रदूषित जल ये भी नहीं करते, प्रदूषक धातुएं ये भी नहीं, ये क्या करते हैं दोस्तों प्रदूषक गैस जो होती है वो क्या करते हैं उसको अवशोषण कर लेते हैं। जैसे हम CO2 छोड़ते हैं एक प्रदूषक गैस होती है दोस्तों, जब इसे छोड़ते हैं तो ये क्या करते हैं पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं ग्रहण कर लेते हैं और वो हमें बदले में वो ऑक्सीजन का श्रावण करते हैं, तो जो इससे हम लेते हैं उसको हमारा जीवन काल चलता रहता है। तो हमारे लिए पेड़ पौधे बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है कह सकते हैं। इसलिए कि अपने से ज़्यादा अपने पेड़ पौधे सभी का सुरक्षा करिए, अपना भी ध्यान रखिए फिलहाल, लेकिन अपने मतलब कि उनके बिना हम नहीं जी सकते, तो इसलिए हमें पेड़ पौधों की भी देख रेख करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 10 का हमारा डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताइए आप लोग, वनस्पति संग्रहालय हर्बेरियम क्या होता है। औषधि पौधों का बाग है, शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का संग्रह है, या पौधों के शुष्क नमूने का परीक्षण केंद्र है, या अनेक प्रकार की जड़ी बूटियों का बाग है। बताइए दोस्तों क्या होता है वनस्पति संग्रहालय जो होता है, संग्रहालय क्या होता है दोस्तों, हर्बेरियम जिसे बोलते हैं, हर्बेरियम बोलते हैं उसे क्या कहते हैं, ये शुष्क रूप से जड़ी बूटियों का एक संग्रह होता है। क्या होता है, जड़ी बूटियों का एक संग्रह होता है जो औषधि बनाने में काम आते हैं। तो जड़ी बूटियाँ जो होती हैं दोस्तों एक औषधि बनाने के काम आती है, जो एक तरह का एक संग्रहालय कह सकते हैं हम, ये जड़ी बूटियों का संग्रहालय होता है। तो हमारा 11 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये बताइए आप लोग, आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतरिम उत्पाद क्या है।
जब दोस्तों आहार नाल हमारी जो हमारी आहार नाल होती है, जो मुख से लेकर गुदा तक होती है, तो क्या करते हैं दोस्तों, किसकी की लंबाई जो होती है दोस्तों लगभग 32 फीट होती है। 32 फीट होती है हमारी जो आहार नाल होती है, तो इसकी लंबाई 32 फीट होती है। क्या करती है दोस्तों कि स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पादन क्या करते हैं, ग्लूकोज, गैक्टोज या आइसोमाल्टोज या माल्टोज करती है। तो क्या करती है दोस्तों, ये ग्लूकोज का अंतिम उत्पाद करती है। अंतिम जो उत्पाद करती है वो ग्लूकोज का करती है, जो हमारी ऊर्जा बनती है, जिससे हमारा कार्य करने में मदद करता है। तो हमारा कौन सा आहार नाल में जो स्टार्च का पाचन कौन करता है, ग्लूकोज। 12 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, कुनैन किस पेड़ की छाल से निकाली जाती है। कुनैन जो होती है दोस्तों एक मलेरिया की दवा बनाई जाती है। मलेरिया जो होती है उसकी दवा बनाई जाती है। तो पूछा कि कुनैन की जो छाल होती है किस पेड़ से निकाली जाती है। जो ऊपरी परत होता है उसे बोलते हैं छाल बोलते हैं दोस्तों। तो किस पेड़ से निकाली जाती है, सिनकोना, देवदार, नीम, यूकेलिप्टस। तो किससे निकाली जाती है दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। 2018-2019 की वैकेंसी में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा, कुनैन किस चेल की होती है। तो ये सिनकोना होता है, सिनकोना। ऑप्शन ए नंबर क्या होता है, सिनकोना के वृक्ष से जो इसकी छाल निकाली जाती है, जिससे कि मलेरिया की दवा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों 13 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, देखिए रोग से संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों। ये आरआरबी ग्रुप डी में हमेशा एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हमें हर शिफ्ट में पूछा जाता है। तो इसलिए आपके रोग से संबंधित, विटामिन से संबंधित ये क्वेश्चन जरूर आप पढ़ के जाना। बताइए निम्नलिखित जोड़ों में से मेल सही है। टिटनस जो होता है बीसीजी के लिए होता है दोस्तों। बताइए मलेरिया क्लोरोक्वीन के लिए होता है। ये बताइए अस्कर्बिथाइमिन जो होता है ये संबंधित है। टीबी एटीएस के लिए होता है। बताइए कौन सा होगा दोस्तों, बताइए आप लोग बताइए कौन सा होगा दोस्तों। देखिए इसमें क्या होता है दोस्तों, टिटनस जो होता है बीसीजी के लिए नहीं होता है, ये गलत बात है। मलेरिया क्विनिन के लिए ये सही है दोस्तों। अस्कर्बिथाइमिन के लिए ये गलत है। ये राजचुमा जिसे टीबी बोलते हैं, ये टीबी एटीएस के लिए होता नहीं दोस्तों। ये होता है देखिए बीसीजी का जो टेस्ट होता है वो जो होता है टीबी के लिए दोस्तों होता है। बीसीजी का टेस्ट जो होता है टीबी के लिए होता है। वही अस्कर्बी को विटामिन सी कहते हैं और थायमिन को दोस्तों विटामिन बी कहते हैं। इसमें सही होगा सिर्फ मलेरिया का जो टेस्ट होता है क्लोरोक्वीन के कारण होता है, क्लोरोक्वीन के। तो कौन सा होगा दोस्तों, ये मलेरिया जो होता है, मलेरिया हमारा तो यही ऑप्शन नंबर बी क्लोरोक्वीन का होता है। तो निम्न से जोड़ा कौन सही होगा, हमारा बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए पिन्ना कर्णपाली एवं बाह्यश्रवणी नली पाई जाती है। पिन्ना जिसे बोलते हैं, पिन्ना जिसे मतलब दूसरा नाम कहते हैं कर्णपाली या बाह्यश्रवणी नली, वो पाई जाती है। किस में पाई जाती है दोस्तों, मछली में, उभयचर में, सर्वशील में या स्तनपायी में। तो किस में पाई जाती है दोस्तों, स्तनपायी में पाई जाती है। किस में पाई जाती है, स्तनपायी में, स्तनपायी में पाई जाती है। कौन सा होगा, 15 का डी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों एक क्वेश्चन आप इसमें बताइएगा, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि बताइए मछली में कितने चैम्बर होते हैं। ये आपके लिए आप कमेंट करके बताना कि मछली जो होते हैं इसमें कितने चैम्बर होते हैं, मछली के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी परजीवी नहीं है, मक्खी, मच्छर, जू या टिक। इसे बोलते हैं किलनी, क्या बोलते हैं, किलनी, टिक। तो बताइए कौन सा होगा, परजीवी नहीं है। कौन सा दोस्तों, मक्खी जो होता है ये क्या बोलते हैं, ये क्या होता है, परजीवी नहीं है। बाकी सब मच्छर, जू, किलनी ये सब क्या होते हैं, एक परजीवी होते हैं दोस्तों। मक्खी क्या होती है कि मक्खी को काटने से बहुत खतरनाक बीमारी होती है, जिसे बोलते हैं दोस्तों कुष्ठ रोग बोलते हैं। ये क्या होता है, एक खतरनाक बीमारी होने से कारण होती है दोस्तों। मक्खी काटती है, मक्खी से हमें क्या होता है, एनफ्लूएंजा जिससे मतलब डेंगू होने का दोस्तों, नहीं सॉरी दोस्तों, मच्छर काटने से होता है। मक्खी जो होती है घरेलू मक्खी जिसे बोलते हैं दोस्तों। 16 का हमारा ए नंबर होगा, 16 का ए नंबर।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए आप लोग, ये दोस्तों कितनी मैं आप लोग बहुत बार पढ़ा रखा हूँ, बताइए आप लोग कौन सा होगा सही। सूर्य की सतह का तापमान होता है लगभग, जो हमारे सूर्य होते हैं दोस्तों, सूर्य हाइड्रोजन और हीलियम का एक गोला होता है जो नाभिकीय अनियमित नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो जो ऊर्जा का उत्पादन कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है दोस्तों, 5800 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, 2000 या 4000 डिग्री सेल्सियस। बताइए दोस्तों क्या होता है, कितना होता है वो दोस्तों, 5800 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस के बीच लगभग होता है। 6000 लगभग डिग्री सेल्सियस के बीच होता है सूर्य का तापमान दोस्तों। इसका जो हम मेजर करते हैं उसके लिए जो यंत्र यूज करते हैं बोलते हैं दोस्तों पायरोमीटर। पायरोमीटर पायरोमीटर का हम प्रयोग करते हैं क्या करने, सूर्य की सतह का तापमान मापने के लिए हम प्रयोग करते हैं। तो इसका जो तापमान होता है दोस्तों 5800 से लेकर 6000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो हमारा क्या होगा, 17 का ए नंबर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। दोस्तों इसमें क्या होता है, देखो एक क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 4 क्वेश्चन हल करते हैं। तो ये हमारा बताइए दोस्तों आप लोग कौन सा होगा दोस्तों। राडार की खोज किसने की थी दोस्तों, तो बताइए। राडार, विमान की खोज, विमान जिसे हवाई जहाज बोलते हैं, या टेलीविज़न जो किसकी खोज की थी दोस्तों, ब्लैक होल की खोज किसने की थी, बताइए दोस्तों आप बताइए। जो सोचो रडार की जो दोस्तों रडार की खोज किसने की थी, रॉबर्ट वाटसन ने की थी। किसने की थी, रॉबर्ट वाटसन ने। और वही विमान की खोज किसने, राइट ब्रदर्स ने की थी। किसने, राइट ब्रदर्स, विमान की खोज राइट ब्रदर्स। वही टेलीविज़न की खोज किसने की थी दोस्तों, टेलीविज़न की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की। दोस्तों ये बहुत बार पूछा गया, मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर जो वीडियो बनाया पिछली में उसमें भी बताया हूँ, तो आप लोगों को। और जो ब्लैक होल जो होता है दोस्तों, ये एस चंद्रशेखर ने की थी। किसने, ब्लैक होल की खोज चंद्रशेखर ने की थी। तो हमारा कौन सा दोस्तों, राडार जो होता है ये रॉबर्ट वाटसन ने, विमान का राइट ब्रदर्स ने, टेलीविज़न का जे.एल. बेयर्ड ने, ब्लैक होल का एस चंद्रशेखर ने किया। तो हमारा ये मिलान है दोस्तों, आप लोग भी कोशिश करिए मिलाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, फिर देखिए आ गया मिलान करने का। बताइए दोस्तों, सूची 1 सूची 2 का सही मिलान कीजिए। सूची 1 सूची का मिलान कीजिए। तो बताइए आप लोग कौन सा होगा। सापेक्ष आर्द्रता, देखिए दोस्तों मैंने आप लोगों को कितनी बार पढ़ाया हूँ कि आर्द्रता किससे मेजर की जाती है, वो हाइग्रोमीटर से। किससे मेजर करती है, हाइग्रोमीटर से। देखिए दोस्तों आप लोग कंफ्यूज मत होना, एक मैंने आपको हाइग्रोमीटर बताया था, एक मैंने आपको हाइड्रोमीटर बताया था। हाइड्रो और हाइड्रोमीटर, ये होता है हाइड्रोमीटर। इसकी जो होती है आपेक्षिक घनत्व को नापा जाता है इससे, घनत्व। और ये क्या होती है, सापेक्ष आर्द्रता जो होता है ये हाइग्रोमीटर होता है। ऊंचाई के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ऊंचाई नापने के लिए हम क्या करते हैं, अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। अल्टीमीटर, जैसे वायुयान जो उड़ते हैं उसके लिए हम कौन से मीटर का प्रयोग करते हैं, वायुयान के ऊंचाई को नापने के लिए हम अल्टीमीटर का। वही दोस्तों समुद्र की गहराई जो होती है, समुद्र की गहराई के लिए इससे हम क्या करते हैं दोस्तों, ये समुद्र की गहराई के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। फायदोमीटर होगा दोस्तों यहाँ पर, फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। सूर्य की किरण की तीव्रता नापने के लिए क्या करते हैं, एस्ट्रोमीटर कहते हैं। एस्ट्रोमीटर, सूर्य की किरण जो थी दोस्तों, मैंने बताया ना अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में था कि सूर्य का तापमान को मापने के लिए क्या करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जो सूर्य के तापमान, जो किरणें, जो सूर्य से किरणें निकलती हैं जो ज़मीन पर पड़ती हैं, उसके जो बीच में जो आती है जो प्रकाश की किरणें, उसको नापने के लिए हम क्या करते हैं, किसका एस्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका, एस्ट्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो मिलान कीजिए दोस्तों हमारा सही, बताइए आप लोग कोशिश कीजिए कि कौन सा होगा। देखिए सापेक्षिक आर्द्रता जो था हाइग्रोमीटर, ऊंचाई नापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, ये अल्टीमीटर का, समुद्र की गहराई के लिए सोनार या फायदोमीटर जिसको बोलते हैं, फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं मीटर। ये हो गया दोस्तों, सूर्य की किरणें जो होती है एस्ट्रोमीटर का प्रयोग करती है। तो ये हमारा 19 का दोस्तों है, मिलान कीजिए, कोशिश कीजिए आप भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, इसमें से सम्मिलित नहीं है। देखिए दोस्तों आप लोगों को एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हल कराया जा रहा है। बढ़िए आप लोग बताइए, आप लोग क्या होगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। डेसिबल जो होती है दोस्तों ध्वनि की प्रबलता होती है, सेल्सियस ऊष्मा की इकाई, शक्ति की इकाई होती है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए दोस्तों कौन सा होता है, बताइए। ध्वनि की
ध्वनि का मात्रक जो होता है क्या होता है दोस्तों, डेसिबल। क्या है, डेसिबल। ये तो सही है दोस्तों। सेल्सियस जो होती है ऊष्मा की इकाई होती है, नहीं दोस्तों, सेल्सियस जो होती है तापमान की इकाई होती है, ताप की मात्रक होता है सेल्सियस। ये हमारा यही सम्मिलित नहीं है। बाकी अश्वशक्ति जो होती है शक्ति, मतलब ये सही होगा, शक्ति की इकाई होती है एक HP बराबर जो होता है दोस्तों 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है, एक HP बराबर होता है। हमारा कौन सा सही होगा दोस्तों, हमारा ये सेल्सियस ऊष्मा की इकाई नहीं होती है, ये तापमान की इकाई होती है। तो 20 का बी नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए, देखिए सवाल है दोस्तों, फिजिक्स क्वेश्चन है, सवाल है, बताइए, इसको हल करिए। पृथ्वी सतह पर किसी का भार 19.4 न्यूटन है, उसका द्रव्यमान कितना है, बताइए, बताइए आप लोग। देखिए दोस्तों, इसके लिए फार्मूला होता है, देखिए एफ बराबर क्या होता है, एम जी, जिसे जी या ए भी लिख सकते हैं दोस्तों, तो लेकिन हम यहाँ पे जी लिख रहे हैं। तो क्या होता है, तो जी का मान देखिए, एफ का मान दिया है दोस्तों कितना न्यूटन, 29.4 न्यूटन ये दिया है। जी का मान, एम का मान हमें पता करना है, तो एम यहाँ लिखते हैं, और जी का मान क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, तो 9 पॉइंट ये होता है। तो दोस्तों हमें जी का मान पता करना है, तो हम क्या करेंगे, ये देखते हैं, लिख देते हैं यहाँ पे 9.4 बटे 9.8 इक्वल टू एम द्रव्यमान। अगर हम इसको कट करते हैं दोस्तों तो कितना बार जाएगा, तो अगर हम 9.8 का तीन बार गुणा करते हैं तो कितना होता है, 9.8 गुणे 3, 3 8 3 24 और 9 3 27, 27 2 29, ये आ गया हमारा दोस्तों 3 बार जाएगा। तो इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 3 kg, 3 द्रव्यमान की मात्रा का क्या होगा दोस्तों, kg, द्रव्यमान की मात्रा क्या होता है kg। तो हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। पृथ्वी सतह के भार का 29 न्यूटन, उसका द्रव्यमान कितना होगा, 3 kg होगा। तो ये दोस्तों हमारा फिजिक्स क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, तो आप लोग फिजिक्स का सभी फार्मूला याद करके जाना, कि आपका कहीं से पूछ सकता है। इससे दोस्तों मैं अब एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें से आपको सिर्फ फिजिक्स के फार्मूले का सिर्फ एनालिसिस कराऊंगा। तो हमारा 21 का सी नंबर होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, बताइए ये लोग, आप लोग बताइए, लोलक घड़ियाँ गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं। लोलक घड़ी जो होती है दोस्तों गर्मी में क्यों सुस्त हो जाती हैं, अब क्यों हो जाती है, आप इसका कारण बताइए। गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण, लोलक की लंबाई, सॉरी दोस्तों, बताइए आप लोग, गर्मियों के दिन लंबे होने के कारण लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। गर्मी में लोलक का भार बढ़ जाता है, या कुंडली में घर्षण के। तो बताइए कौन सा होगा, बताइए दोस्तों, क्या होता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, इसके इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। ये हमारा कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ये 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 हमारा सही होगा। देखिए दोस्तों, इसके लिए एक फार्मूला होता है जिसे बोलते हैं, फार्मूला क्या है दोस्तों, टी बराबर होता है, क्या होता है, 2 पाई आवर्तकाल जिसे बोलते हैं दोस्तों, 2 पाई अंडर रूट एल अपान क्या होता है दोस्तों, जी, ये होता है, ये ये होता है दोस्तों। तो क्या करते हैं दोस्तों कि क्या करते हैं, जब इसका लंबाई का मात्रक बढ़ता है तो क्या करता है, टी का मान भी बढ़ जाएगा, मतलब कि समय का मान भी बढ़ जाता है। जिससे लंबाई बढ़ेगी तो समय का मतलब, कहने का मतलब दोस्तों कि जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं कि जिसकी, जैसे मान ली कोई चीज़ है, उसको हम क्या करते हैं, उसकी लंबाई को बढ़ा देते हैं। तो अगर जैसे मान लो कोई दूरी तय करनी है दोस्तों, मैं अगर उसकी लंबाई को बढ़ा दूँ, उसकी दूरी को बढ़ा दूँ, तो श्योर है कि दूरी, उसका समय जो लगेगा वो अधिक लगेगा। अगर उसकी लंबाई को कम कर दूँ तो उसका समय कम होगा। तो वही निर्भर करता है दोस्तों, क्या करता है, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, लंबाई बढ़ने के कारण क्या होती है, कम दोलन में लगा हुआ समय जो होता है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा, 22 का बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, बताइए, ये बताइए दोस्तों, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मैं आप लोगों के प्रीवियस ईयर वीडियो में बता चुका हूँ। आप लोग बताइए, बताइए, आपके लिए 5 सेकंड का समय देता हूँ दोस्तों, कौन सा सही होगा। देखिए, पराशब्द ध्वनि की आवृत्ति होती है, पराशब्द की ध्वनि की जो होती है दोस्तों, उसकी आवृत्ति का मात्रक जो होता है दोस्तों, हर्ट्ज होता है। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है, जिसे हर्ट्ज, जिसे एच से डिनोट करते हैं हम। पराशब्द
का मात्रक जो होता है जो दोस्तों 20,000 से अधिक होता है, या 1,000 से अधिक होता है, या 10,000 से अधिक है, इनमें से कोई नहीं होता है। बताइए आप लोग कौन सा होगा दोस्तों। पाराशब्द ध्वनि जो होती है इसकी आवृत्ति जो होती है दोस्तों वो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, तो हमारा 23 का ए नंबर सही होगा। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि ये ये ध्वनियाँ जो होती है दोस्तों कौन सा सुनता है, ये कुत्ता, कुत्ता, बिल्ली, बिल्ली, ये सब क्या करते हैं, इस ध्वनि को सुन सकती हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, दो और ध्वनि होती है जिसे बोलते हैं अपश्रव्य ध्वनि, बोलते हैं अपश्रव्य, अपश्रव्य, श्रव्य ध्वनि। इसका क्या होता है दोस्तों, ये दोस्तों 20 से कम हर्ट्ज, 20 से कम होती हैं, 20 हर्ट्ज से कम होती है। वही दोस्तों श्रव्य ध्वनि जो होती है क्या होती है, श्रव्य जो होती हैं क्या करते हैं, ये 20 से लेकर 20,000 तक होती हैं। ये 20,000 हर्ट्ज के बीच में होती हैं ये। और क्या करते हैं दोस्तों, ये पराश्रव्य जो होती है ये 20,000 से अधिक होती है। ये क्या होती है, 20,000 से अधिक। ये दोस्तों पूछा जाता है क्वेश्चन कि पराश्रव्य ध्वनि कितने का होता है, अपश्रव्य ध्वनि कितना होती है, श्रव्य ध्वनि कितना होती है, ये पूछा जाता है दोस्तों क्वेश्चन। ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, 23 का ए नंबर हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ये बताइए आप लोग, जब एक कॉम्पैक्ट डिस्क जिसे बोलते हैं सीडी सूर्य के प्रकाश में देखी जाती है तो इंद्रधनुष के समान रंग दिखाई देती है, इसकी व्याख्या कीजिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जब कैसेट, एक सीडी जो होती है, जो डिस्क होता है, जो आपने देखा होगा कि सीडी एक अपने सामने से देखते हैं, ऐसे उसको देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि एक मतलब एक रंग देखा जिसे बोलते हैं इंद्रधनुष। एक कैसेट होती है दोस्तों ऐसे गोलाकार, उसमें देखते हैं तो उसमें मतलब कई किस्म के क्या होते हैं, रंग दिखाई देते हैं। तो वो एक घटना किसके कारण होती है दोस्तों, यही क्वेश्चन पूछा गया है इसमें। किसके कारण होती है, परावर्तन एवं अपवर्तन के आधार पर, परावर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, या विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर, अपवर्तन, विवर्तन एवं परागमन की परिघटना के आधार पर होती है। तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा सही। ये होता है दोस्तों, ये परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के आधार पर होती है, जो कि क्या होता है कि दोस्तों जो कैसेट होता है उसमें कई रंग दिखाई देते हैं, वो परावर्तन एवं अपवर्तन की परिघटना के कारण होता है, जिसे हमें इंद्रधनुष के समान दिखाई देता है। इंद्रधनुष के जो होते हैं दोस्तों, ये क्या करते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि कभी जब बादल में बारिश के समय हमें ये अधिक दिखाई देते हैं, तो इसके जो होते हैं, ये इंद्रधनुष के जो दोस्तों 7 कलर होते हैं। दोस्तों ये ट्रिक मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया, मैं आज फिर बता देता हूँ कि जो 7 कलर होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। दोस्तों एक ट्रिक है विव गियोर, ये जिसे बोलते हैं वी से वायलेट, बैगनी, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ये होते हैं दोस्तों 7 कलर। क्या होते हैं, ये 7 कलर होते हैं दोस्तों जो इंद्रधनुष में पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दोस्तों, ये बताइए दोस्तों, बताइए आप लोग, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मात्रक होगा, क्या होगा बताइए दोस्तों। इसने पूछा कि कैपिटल जी का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, बताइए। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर किग्रा, ये न्यूटन पर किग्रा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी, न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है दोस्तों, या इंटू में या बटे में है। तो बताइए कौन सा होगा दोस्तों। आप लोग कैपिटल जी का मान क्या होता है ये बताइए पहले आप लोग, क्या होता है। कैपिटल जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 के पावर -11, ये होता है। और इसका मात्रक जो होता है दोस्तों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होता है दोस्तों, ध्यान रखिए। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ये होता है, क्या होता है, कैपिटल जी का मान होता है। 6.67 गुणे 10 के पावर -11
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर जो होता है ये कैपिटल जी का मात्रक होता है। तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, कौन सा होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर क्या होता है, ये कैपिटल जी का मात्रक होता है और कैपिटल जी का मान ये होता है दोस्तों। वही दोस्तों आपसे पूछो कि स्मॉल जी का मान कितना होता है, तो स्मॉल जी का मान कितना होता है दोस्तों, ये होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है, क्या होता है, ये कैप स्मॉल जी का मान होता है, स्मॉल जी के। दोस्तों आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम दोस्तों आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।